नमस्कार, स्वागत है आपका डिविजन पॉइंट जीके में। तो देखिए 17th बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें वैकेंसी 1900 प्लस है, लगभग कहा जाए तो 2000 के आसपास इसमें सीटें हैं। और ये बीपीएससी का इतिहास में देखा जाए तो बड़ी वैकेंसी है। इतनी बड़ी वैकेंसी कभी भी बीपीएससी में नहीं आई थी। और इसमें जो पोस्ट है ना, वो भी अपर लेवल का पूरी तरह से पोस्ट दिया गया है। अच्छे लेवल का सारा पोस्ट है। तो इसमें जो आपको तैयारी करनी है बहुत ही बेहतरीन ढंग से करनी है, क्योंकि यदि आप इस बार चूक गए ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आपको इसकी तैयारी के लिए क्या करनी है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। समझिए क्या कि मतलब सिलेबस को समझ लीजिए, इसमें सब्जेक्ट को समझिए कि किससे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, वहाँ फोकस ज़्यादा करनी है। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आते हैं ना, सभी लोग जानते हैं कि हिस्ट्री से आते हैं। लगभग 30 से 35 प्रश्न यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी से, मतलब सिर्फ मैं आपको यहाँ से 8 सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो ज्योग्राफी में आता है कम से कम 15 प्लस प्रश्न। और पॉलिटी में आता है 10 से 12 प्रश्न। इकोनॉमिक्स में वही 8-10 का रेंज रहता है। फिर आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न की बात करते हैं ना, तो नीचे वाले सेक्शन बिहार स्पेशल्स हो गया, करीब करीब 25 प्रश्न के आसपास। साइंस हो गया 25 प्रश्न के आसपास। करंट अफेयर 25 से 30 के रेंज में रहता है। और 10 प्रश्न जो होते हैं वो मैथ से होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ साइंस, ओके, करंट अफेयर और मैथ, ठीक है। और यहाँ पर जो बिहार स्पेशल और साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब बिहार स्पेशल, साइंस, करंट अफेयर और मैथ, ये जो है ना 4 टॉपिक जो है, ये आपको मतलब एक साधारण एफर्ट में, मतलब एक साइड से टाइम निकाल कर आपने दिन भर पढ़ा, शाम को चलिए 2 घंटा का समय बचा, रात में 2 घंटा का समय बचा, इस टाइम में यदि से अभी से आप लगते हो ना, तो उसके लिए स्पेशल आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बचा हुआ टाइम में आप इस सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हो। सिर्फ बचा हुआ टाइम में आप इस सब्जेक्ट को कंप्लीट कर सकते हो अभी से, ठीक है। तो इसके लिए आपको अभी से ही लगना होगा, लास्ट में मत लगिएगा। बहुत सारे लोग क्या है ना कि 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, 2 सब्जेक्ट एकदम लास्ट में करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से आपको क्या होगी ना, कंप्लीट तो हो जाएगी उसमें, लेकिन जब एग्जाम में जाओगे ना तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी। तो आपको पहले से ध्यान देना। तो आइए चलते हैं बुक लिस्ट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री में यदि मान लिया जाए 30 प्रश्न आ रहे हैं ना, तो मॉडर्न से करीब करीब 25 प्लस प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ध्यान देना मॉडर्न। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं ऑल सब्जेक्ट के लिए एक किताब तो आपको सभी सब्जेक्ट के लिए प्रेफर करूंगा, और वो किताब है लुसेंट सामान्य ज्ञान वाली किताब। ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं इसे कहूँगा ही। पीटी का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अभी भी यदि हिस्ट्री में 30 प्रश्न आते हैं ना, तो आपको 15 से 20 प्रश्न से बनेंगे, ठीक है। तो आपको ये वाली किताब कभी भी ना छोड़नी है। इसको हमेशा फॉलो करते रहना है। पहले से भी आप कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे, और आगे भी करते रहना है, ठीक है। इसके अलावा क्या है ना, कुछ प्रश्न अब कंसेप्चुअल हो गए। पहले वाले बीपीएससी और अब वाले बीपीएससी में काफ़ी डिफरेंस हो गई है, ठीक है। तो यहाँ क्या करनी है, जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ जाते हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल आ जाते हैं, जो कि यदि आप गाइड बुक नहीं पढ़ोगे तो आपसे बनेगा ही नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि मॉडर्न हिस्ट्री वाली जो है, ये स्पेक्ट्रम वाली किताब, इसका अल्टरनेटिव और भी कई सारे किताब हैं, वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं इसे बता रहा हूँ, मतलब कोई भी आप एक ही पढ़ सकते हो, सारा किताब तो पढ़ोगे नहीं। तो ये वाली किताब आपको जरूर पढ़नी है। पहले से पढ़ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और ये वाली किताब यदि आप पढ़ पढ़ लिए होंगे तो कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, अब एग्जाम के टाइम में क्या होगा ना कि आपको पूरी तरह से रिवीजन करने में इस किताब को बड़ा ही दिक्कत हो जाती है। यदि आप नोट्स इसका बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी बनाए हैं ना, तो यदि आप इसे पढ़ चुके हैं तो लुसेंट और प्लस में क्या बता रहा हूँ, दृष्टि की एक आती है क्यूक बुक, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी हिस्ट्री का है नहीं। तो ये लुसेंट के साथ साथ यदि आप ये वाली किताब पढ़ लिए हैं, ये वाली स्पेक्ट्रम वाली किताब पढ़ लिए हैं, तो अब क्या करना है, लुसेंट के साथ साथ जो दृष्टि की हिस्ट्री क्यूक बुक आती है उसमें सारा रहेगा, है ना। एंशिएंट वाली भी रहेगी, मेडिएवल और मॉडर्न, तीनों पार्ट एक ही किताब में मिल जाएगी। उस किताब में क्या है, बाय नोट्स दिया गया है। इधर उधर का कोई बात विचार ज़्यादा नहीं लिखा जाएगा। नोट्स जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो लिखे जाएंगे। तो लुसेंट और प्लस हिस्ट्री का क्विक बुक आप करते हो हिस्ट्री में, तो मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो आप छोड़ कर आओगे, ठीक है। यही 2 किताब आपको करना है। कंसेप्ट क्लियर पहले से देखिए, आप बीपीएससी एग्जाम देने जा रहे हो तो कंसेप्ट आपको पहले से क्लियर करना होगा। जो भी गाइड बुक आती है यदि आप पहले से पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़े तो कम से कम अभी 2 बार 3 बार रीड जरूर कर लीजिए, और उसके बाद लुसेंट प्लस दृष्टि का क्विक बुक पे आ जाइए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में भी बात करेंगे। लुसेंट तो आपको पढ़ना ही है, यही वाली किताब लुसेंट पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या करनी है कि आपको क्या करनी है ना कि वो जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा कि आप जो घटना चक्र वाली एक किताब आती है, ठीक है। घटना चक्र की किताब आती है पूर्वाविलोकन करके, उसमें यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जितने भी हिंदी माध्यम का जो स्टेट लेवल पीसीएस है, सारा का क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा आपको। तो लुसेंट प्लस वो घटना चक्र वाली प्रीवियस ईयर आपको बुक कर लेनी है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। बात को समझ गए। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉलिटी पे। तो पॉलिटी में भी मैं कहूँगा ये लुसेंट। और लुसेंट में देखिए क्या करना, सबसे पहले आप समझ जाइए कि लुसेंट, आप लुसेंट तो आपको करना ही है। उसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी का एग्जाम देते हैं तो कम से कम एक ऐसा देखिएगा आर्टिकल से प्रश्न आएगा जो बहुत यूनिक टाइप रहेगा। आते तो कई सारे हैं, लेकिन बहुत सारे आप जानते हैं, बहुत सारे में दिक्कत नहीं होती है। कुछ कुछ प्रश्न उसमें फैक्चुअल जो कंसेप्चुअल तो वो भी आते हैं, और एक आर्टिकल का भी बड़ा सा यूनिक प्रश्न आएगा। तो आर्टिकल का वैसा प्रश्न कैसे डील करना है आपको समझ लीजिए। देखिए हमारे संविधान में जो 22 भाग है ना, तो 22 भाग में हर एक भाग में क्या है, अलग अलग विषय दिए गए हैं। और वो विषय का आर्टिकल का रेंज भी दिया गया कि इतना से इतना तक इस रेंज में इस विषय की चर्चा की गई है।
आपको करना क्या है कि सारे जो 22 भाग दिए गए हैं, सभी का विषय और सभी का आर्टिकल का रेंज आपको माइंड में रखनी है। बार-बार पढ़िएगा तो बात हो ही जाएगी। उससे क्या होगा ना, एलिमिनेट करने में आपको ऑप्शन से बहुत ही आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, मान लिया जाए मौलिक अधिकार की बात करते हैं, भाग 3 में है, आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक है। अब वहाँ पर मान लिया मौलिक अधिकार के बारे में पूछा गया, तो 3 प्रश्न 12 से 35 के बाहर रहे और बाकी यदि आपको नहीं भी याद है तो आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। तो मेरा एक एग्जाम्पल है, बताने का तरीका है, और इतना मतलब इस तरह से आपको याद रखने से क्या होगा ना, वो टॉपिक से आपको वो विषय रिलेट करके आराम से पकड़ सकते हो, ठीक है। कुछ हो सकता है कि आर्टिकल का कुछ उसमें ही कुछ स्पेशल का दे दे तो दिक्कत होगा, लेकिन यदि आप इतना करते हो ना तो संभावना बनी रहेगी कि आप क्वेश्चन को एलिमिनेट के माध्यम से आसानी से बना सकते हो। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा लूसेंट प्लस, ये दृष्टि वाली जो किक बुक आती है वो। इसमें लक्ष्मीकांत में नहीं कहूंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत जो है ना अच्छी खासी मोटी किताब हो जाती है। हर सब्जेक्ट का यदि आप अभी अब से गाइड बुक लेके चलोगे तो दिक्कत हो जाएगी। पहले से लेके चल रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आपको कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आप आराम से उतना करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाते रहोगे, नोट्स तैयार है आपका तो दिक्कत ही नहीं है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कंप्लीट है, उनके लिए तो दिक्कत ही नहीं, उनके लिए तो ये सब की जरूरत ही नहीं है। वो तो चाहे तो दूसरे को गाइड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो उनके लिए जिन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या करूँ, ठीक है। चलिए, तो ये वाले जरूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 सब्जेक्ट का आपको बता दिया। इकोनॉमिक्स के लिए आपको क्या करनी है, लूसेंट तो पढ़ना ही पढ़ना भैया, मैं तो आपको पहले से बोल रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट के लिए मैं आप इसे बताऊंगा ही बताऊंगा। इसमें क्या है ना, सबसे ज्यादा प्रश्न करंट अफेयर से आ जाते हैं, जैसे बिहार बजट। बिहार बजट से प्रश्न अच्छे खासे आते हैं। तो बिहार बजट से प्रश्न जब आते हैं तो वहां पर क्या होगा कि करंट अफेयर जो बिहार स्पेशल में बिहार करंट होता है, उससे आपको उसका जो डेटा बाय डेटा बोल रहे हैं, डेटा और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का एकदम आपको मुंह पे होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत प्रश्न आते हैं, ठीक है। बाकी लूसेंट से आप करिए तो सारा प्रश्न मैं ये नहीं कहूँगा कि से बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि 50% से प्लस क्वेश्चन लूसेंट से बने। बाकी करंट अफेयर से आपको रिलेट करके न्यूज़पेपर पर बड़ा ध्यान देना है सब चीज़ में, ठीक है। सेंट्रल बजट और बिहार बजट पर आपको बहुत फोकस करना है, बीपीएससी के लिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो, ठीक। इतना हो गया। अब आते हैं हम बिहार स्पेशल पर। तो बिहार स्पेशल का मैंने एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। उसमें मैंने बताया है या तो आप एडिटोरिया वाली नई किताब निकली उससे अध्ययन कीजिए, या फिर विभास मनोरमा की किताब मिल जाती है आपको तो बहुत अच्छी किताब है, इससे आप जरूर पढ़ें। दोनों नहीं पढ़ना है, कोई एक पढ़ना है। इसके अलावा बिहार स्पेशल में मैंने बताया है कि इम्तियाज अहमद और रजनीश कुमार वाली जो एमसीक्यू आती है, अब बड़ी सिक बुक आ गई है, थोड़ा सा चौड़ा आ गई है, वो वाली आपको हो सके तो ये ना करें तो ना करें, पर ये वाली जरूर करें, ठीक है। ये वाले में वो भी हिस्ट्री और प्लस ज्योग्राफी एकदम कंप्लीट होना चाहिए आपका, क्योंकि ये दोनों सेक्शन से प्रश्न बीपीएससी में बहुत ही ज़्यादा आते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो प्रीवियस ईयर प्रश्न जाकर देख सकते हैं बीपीएससी का, ठीक। तो ये हो गया आपको बिहार स्पेशल की बात, समझ में आ गई। अब रह गई साइंस की। तो साइंस में देखिए बीपीएससी बायोलॉजी पे फोकस बहुत ज़्यादा करती है, तो इसके लिए आपको लूसेंट तो पढ़ना ही है, लूसेंट तो आपको छोड़ना ही नहीं, लूसेंट तो आपको कंप्लीट करना ही करना है। यदि आपको लगता है कि नहीं मेरी तैयारी सही नहीं है, लूसेंट से नहीं हो पाएगी, बहुत सारे प्रश्न नहीं हो पाते हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपको समय मिलता है तो अध्ययन कीजिए कम से कम एनसीईआरटी क्लास 8, देखिए मेरे पास क्लास 8 है, फिर देखिए क्लास 9 का है, देखिए, और ये फिर है क्लास 10 का, ठीक है। तो इसका कम से कम आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी इससे पढ़ लेना है। उसके बाद क्या है, एनसीईआरटी की नोट्स आती है, एनसीईआरटी की नोट्स आती है बहुत सारी, महेश बनवाल सर की भी आती है, अरिहंत प्रकाशन की भी आती है। जो भी आपको अच्छा लगे मार्केट से उठा के उसको बहुत ही गहरा अध्ययन करना है आपको। उससे क्या होगा कि साइंस का प्रश्न आप आसानी से बना सकते हो। खासकर बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगी। इतना करने के बाद यदि आप लूसेंट का नहीं भी पढ़ते हो ना, ये आर प्लस एनसीईआरटी का जो नोट्स है उससे तो आपको नहीं भी पढ़ते तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात रह गई मैथ का। तो मैथ में 10 प्रश्न आते हैं, जिनका मैथ बढ़िया है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाते रहिए, आराम से मैथ आप बीपीएससी में बनाकर आ जाओ। प्रैक्टिस सेट भी लगाओगे तो भी आप बीपीएससी का मैथ बनाकर आ जाओगे, समझ गए। तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए आप तैयारी बीपीएससी का कर रहे हैं, सिर्फ बुकलेट से ही काम नहीं चलेगा। अब देखिए एक ही टीचर के यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं तो सभी का रिजल्ट नहीं होता है। बुकलिस्ट सभी लोग जानते हैं, सभी का रिजल्ट नहीं होता है। तो बुकलिस्ट पर आप जानते हैं तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ज़्यादा गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है। कोई दिक्कत हो रहा है वहाँ पर किसी की सहायता की ज़रूरत है तो भी आप ले सकते हैं। तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि आप पीसीएस का एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है। तो इसमें आपको मेहनत की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। हो सकता है जो नए स्टूडेंट हैं नहीं भी रिजल्ट हो सकता है, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, बहुत बहुत साल तक इसमें लोग लगे रहते हैं। तो इस तरह से आपको फॉलो करते जाना है। हो सकता है शुरू में आपसे फॉलो किए हों पर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाएगा सिलेबस, लोग बहुत सारा स्टूडेंट है तो पहली बार आया है, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लगे रहिएगा तो सफलता कभी न कभी जरूर मिलेगा। हाँ, बशर्ते कि आपको जो मेहनत है ना वो ईमानदारी से होनी चाहिए। तो इस तरह से आप लगे रहिएगा तो आपको लगे रहने पर ही आपको सक्सेस मिलेगी, बेनिफिट मिलेगा। ऐसा फॉलो कीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।